जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। भजन संगीता 40 और इस एक भजन संगीता में हम लोग 17 वचन को हम लोग देख रहे हैं। और मेरे प्यारो, ये भी दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और ये भजन संगीता स्तुति का गीत, स्तुति का भजन संगीता बोला जाता है। अगर कभी भी शादियों में या जन्मदिन में या स्तुति का कोई भी कार्यक्रम जब कलीसियाओं में, परिवारों में, इवन इजराइलों में भी जब चलता है तो ये 40वां भजन संगीता को पढ़ने का एक आदत है और एक कल्चर है। और इसी को पढ़कर मनन करना भी बहुत ही अनिवार्य है। और मेरे प्यारो, भजन संगीता 40वां अध्याय जो है ये बहुत ही आशीष के वचनों से भरा हुआ है। ऐसे भी बाइबल में जितनी भी अध्याय हैं, जितनी भी वचन हैं, ये सारे वचन आशीषों का है, भविष्यवाणियों का है। और भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के वचन से भरा हुआ है। आत्मिकता का, जागृति का, आत्मिकता में स्थिरता पाने के लिए और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और अपने हालातों को चेतावनी देने का वचन है। मगर भजन संगीता 40 जो कई वचन है जो हमें आत्मिक जीवन में बहुत ही प्रोत्साह देता है। तो पूरे 17 वचन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मगर शुरुआत के 1-2 वचन को मुझे आप लोगों के सामने लेके आने के लिए मैं पसंद करूंगा। आइए भजन संगीता 40 उसका पहला और दूसरा वचन। दाऊद इस तरह कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दूसरा वचन, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। तीसरा वचन भी पढ़ लेंगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। कितना आशीष का वचन है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के पास प्रार्थना की, उसकी बाट जोहा, परमेश्वर का इंतजार किया, मेरे पुकार को परमेश्वर के तरफ मैंने उठाया। उसने झुककर मेरी आवाज के ऊपर अपना कान लगाया। जी हाँ मेरे प्यारो, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में अपने हालातों को, अपने परिस्थितियों को, चाहे वो कौन सा भी कठिन परिस्थिति या आशीषों का धन्यवाद के गीत या कोई भी रहने दो, हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर वो सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उनको पुकारा, उसे पुकारा, उतनों ने उसको पाया। वो जब समीप है तभी उसको पुकारो, तुमको मिल जाएगा। ऐसे कई वचनों में हम लोग देखते हैं। जी हाँ, इवन नया नियम में भी देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारो, हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं वो सुनने वाला परमेश्वर है। पहला वचन से हमें ये सीखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर वो सुनने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ में नहीं जाएगा, आपकी आंसू वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। आपका जो दुख और दर्द जो आंसुओं के समान प्रभु के उपस्थिति में बहते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा मेरा परमेश्वर वो सुनने वाला है। वो कोई मुर्दा नहीं, कोई मरा हुआ नहीं। जी हाँ, वो सृष्टि करता है जिसने सृष्टि को बनाया है। वो जिंदा परमेश्वर है जिसने मौत को जीता है, मौत को हराया है और वो हमारे बीच में जिंदा है। वो जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्यारो, इसीलिए निराश मत रहना। आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आप जो भी प्रभु के पास पूछेंगे, मांगोगे और पुकारोगे, वो सुनेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी आशा है कि सुनने वाला परमेश्वर हमारा है। हागर की प्रार्थना को प्रभु ने सुना है ना। और बाइबल में ऐसे कई लोग हैं, सबकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और जवाब भी दिया। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता ना करें, घबराने मत जाना, निराश मत रहना, डरने मत जाना। प्रभु है आपके साथ, हमारे साथ, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाकर हमें जवाब देने के लिए। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा जो आंसू है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा जो दर्द है, जो प्रभु के उपस्थिति में हम जो रखते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा मेरा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का, हमारे हालातों का, हमारे परिस्थितियों को
वो सुनने वाला परमेश्वर है। तो पहला वचन से वो सुनने वाला परमेश्वर है। और दूसरा वचन, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उभारा। हालेलुया। पहला वो सुनने वाला, दूसरा वो उठाने वाला। हालेलुया। और उसके बाद में वो ठहराने वाला। जी हाँ, पहला वो सुनने वाला परमेश्वर है और दूसरा वो उठाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कौन से निराशाओं में गिरे हैं? आप कौन से दलदल में गिरे हुए हैं? आप कौन से पाप में गिरे हुए हैं? आप कौन से कमजोरियों में गिरे हुए हैं? आप कौन से आंसुओं में गिरे हुए हैं? आप कौन से थकावट के जिंदगी में गिरे हुए हैं? मेरे प्यारो, आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं। यीशु मसीह आपको उठाने वाला परमेश्वर है। आपका हाथ पकड़कर उठाएगा। उस दिन पतरस यीशु मसीह के पास चलकर पानी में वो चलने लगा, मगर जब वो लहरों को देखा वो डूबने लगा। और यीशु मसीह अपना हाथ फैलाकर डूबने वाला पतरस को वो उठाया और खड़ा भी किया अपने साथ, और वापस भी नाव में पतरस के साथ वापस भी आया। ये बात अलग है कि उसके अल्प विश्वास के वजह से वो डूबने लगा, मगर मेरे प्यारो, उस समय में प्रभु का हाथ ने पतरस को उठाया है। जी हाँ, पहला हमारा परमेश्वर सुनने वाला, our God is a God of listening, and the second, our God is a God one who rises us up. Amen. हमारा परमेश्वर जो है वो उठाने वाला परमेश्वर है। आज आप कौन से परिस्थितियों में गिरे हुए हैं, दबे हुए हैं, हताश, निराश और सताव में हैं? प्रभु का हाथ आपके पास आ रहा है। आपको आपका हाथ पकड़कर वो उठाएगा। उस दिन एलिया थक कर, इजबेल से डर कर पेड़ के नीचे बैठ गया, थक गया और अपना जिंदगी से भी थक गया और कहने लगा, मैं मरना चाहता हूं। एक वक्त था, एक बड़ा विजयशाली हुआ, मगर एक वक्त आया कि वो हार गया, हताश हो गया, मौत से प्यार करने लगा। जी हाँ, इस जिंदगी में कई बार हम जीतते हैं, कई बार हम हारते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, मगर प्रभु को धन्यवाद, प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर उठाएगा, आपको उठाएगा। हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला प्रभु हमारा हाथ पकड़कर उठाएगा। वो उठाने वाला परमेश्वर है। एलिया एक समय था वो विजय को प्राप्त किया, मगर दूसरा बार मौत से प्रेम किया, मौत को चाहा, हताश निराश से वो वहां पे बैठ गया, सोया। मगर स्वर्गदूत आकर जब एलिया को छुआ, एक बार, दूसरा बार, पहले बार खाना दिया, दूसरा बार दर्शन दिया। हमारा परमेश्वर दर्शन देता है, हमारा परमेश्वर हमें ताकत देता है, और उतना ही नहीं, और दर्शन भी देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ताकत देकर दर्शन देता है। दर्शन देकर हमें कमजोरी में आगे नहीं बढ़ाता। वो ताकत भी देने वाला परमेश्वर है, वो दर्शन को भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हताश, निराश, चिंताओं में रहने मत जाना, क्योंकि तेरा ताकतवर परमेश्वर तुझे दर्शन देकर तेरे ताकत से भी बढ़कर तुझे वो आगे लेके जाने वाला है। हालेलुया। क्या बड़ी बात है। मेरा प्रभु मुझे ताकत भी देगा, मेरा प्रभु मुझे दर्शन भी देगा कि मुझे जिधर जाना है, क्योंकि वो उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का एक स्पर्श, ये लिया उठा, 40 दिन 40 रात वो अपने सफर को पूरा किया और प्रभु का दर्शन को पूरा किया। आज आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपको ताकत भी देगा, आपको दर्शन भी देगा, और आप उसे पूरा भी करोगे। तो चिंता मत करना। और तीसरी बात, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। जी हाँ, पहला वो सुनने वाला है, दूसरा वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है, और तीसरा वो ठहराने वाला परमेश्वर है। आमीन। दलदल से निकाला, और दलदल से निकाल कर प्रभु ने क्या किया कि चट्टान पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, चट्टान एक स्थिरता है। चट्टान जो है तूफानों में कभी पिघलता नहीं, आग में कभी पिघलता नहीं। चट्टान जो है, जो तूफानों के सामने खड़ा रहता है। नया नियम में उस कहानी की यीशु मसीह ने बोला, जो अपने घर को चट्टान के पर बांधता है वो स्थिर रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आपको स्थिर करने वाला है। पहली बात वो सुनने वाला परमेश्वर, दूसरा वो खड़ा करने वाला परमेश्वर, वो उठाने वाला परमेश्वर, और तीसरा वो खड़ा करने वाला या ठहराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वापस वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो मुझे दलदल से उठाता है, वो मुझे चट्टान के ऊपर मुझे। फिर एक बार मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और दूसरा वो उठाने वाला परमेश्वर है, और तीसरा ठहराने वाला परमेश्वर है, चट्टान के पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप हारे हुए हैं?
क्या आप सताव में हैं? क्या आप निराशा में हैं, कमजोरी में हैं? मेरे प्यारो, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आप जहां पे गिरे हैं वहां पे प्रभु आपको ताकत देकर आपको खड़ा करेगा, दर्शन देगा। और तीसरा, वो आपको चट्टान के ऊपर खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करें और प्रभु के ये 3 आशीषों को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वो सुनने वाला परमेश्वर, वो उठाने वाला परमेश्वर और वो ठहराने वाला परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद ये 3 आशीषों के लिए कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप मुझे उठाते हैं, आप मुझे ठहराते हैं। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए हमारे ऊपर। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।